दोस्तों, फिलिस्तीन के समर्थन में न्यूयॉर्क के मुस्लिम मेयर ने इजरायल को दिया ऐसा झटका, पूरी दुनिया के मुसलमान कर रहा सलाम। जानेंगे आखिर जोहरान ममदानी ने ऐसा क्या कर दिया। इनके अलावा आपको बताएंगे अमेरिका इजरायल का हमला पूरी तरह नाकाम, ईरान ने मलबे से वापस निकाली 1000 घातक मिसाइलें, युद्ध के लिए तैयार, दुश्मन परेशान। और इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट खबर आपको बताएंगे, जहां देश भर में मुसलमान गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं इस मांग पर योगी आदित्यनाथ बुरा मान गए। आखिर उन्होंने इस पर क्या कहा है, सब कुछ एक एक कर बताते हैं। दोस्तों, न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह बनी उनकी ओर से इजरायल डे परेड में शामिल न होने का फैसला, जिसने अमेरिका और इजरायल समर्थक हलकों में नई बहस छेड़ दी और फिलिस्तीन समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल जीत लिया। दशकों में न्यूयॉर्क में होने वाली इजरायल डे परेड को एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम माना जाता है। आमतौर पर मेयर, गवर्नर और कई बड़े नेता इसमें शामिल होते रहे, लेकिन इस बार ममदानी ने पहले से ही साफ कर दिया था कि वो इस परेड में हिस्सा नहीं लेंगे। ममदानी का कहना है कि उनका यह फैसला फिलिस्तीनी अधिकारों के समर्थन और इजरायली सरकार की नीतियों के विरोध से जुड़ा है। परेड से कुछ दिन पहले उनके कार्यालय ने नकबा यानी 1948 में लाखों फिलिस्तीनियों के विस्थापन को याद करते हुए एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें एक फिलिस्तीनी महिला ने अपने वतन से बिछड़ने की दर्द भरी कहानी सुनाई थी। हालांकि ममदानी ने परेड में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस की भारी तैनाती सुनिश्चित की ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। ममदानी की गैर मौजूदगी पर कई यहूदी संगठनों और इजरायल समर्थकों ने कड़ी नाराजगी जताई। कुछ आलोचकों ने इसे न्यूयॉर्क के यहूदी समुदाय का अपमान बताया, जबकि ममदानी के समर्थकों का कहना है कि किसी सरकार की आलोचना करना और किसी समुदाय के खिलाफ होना दो अलग बातें हैं। दिलचस्प बात यह है कि न्यूयॉर्क में यह बदलाव ऐसे समय पर देखने को मिल रहा है जब गाजा युद्ध के बाद अमेरिका में इजरायल को लेकर आवाम पहले की तुलना में ज्यादा बटा हुआ नजर आ रहा है। खासकर युवाओं और प्रगतिशील वर्ग के बीच फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति समर्थन बढ़ा है। ममदानी, जो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर है, लगातार ये कहते रहे हैं कि वो इजरायल के अस्तित्व के अधिकार को मानते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था का समर्थन नहीं करते जिसमें किसी एक धर्म या समुदाय को दूसरों पर प्राथमिकता दी जाए। साथ ही उन्होंने न्यूयॉर्क में यहूदी समुदाय की सुरक्षा और यहूदी विरोधी घटनाओं से निपटने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। कुल मिलाकर ममदानी का यह फैसला सिर्फ एक परेड में शामिल होने या ना होने का मामला नहीं माना जा रहा, बल्कि यह अमेरिका में इजरायल फिलिस्तीन मुद्दे पर बदलते राजनीतिक माहौल और नई पीढ़ी की सोच को भी दिखाता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान ने मलबों से करीब 1000 से ज्यादा मिसाइलें सुरक्षित बरामद कर ली है। अमेरिका ने करीब 40 दिनों के युद्ध के दौरान ईरान में 13,500 हमला करने की बात कही थी। CNN ने रविवार को बताया है कि ईरान अमेरिका और इजरायल के बमबारी से ढह गए सुरंगों के मुहानों को फिर से खोदकर खोलने के बाद इजरायल और मध्य पूर्व के अन्य देशों पर नए सिरे से मिसाइल हमलों के लिए पूरी तरह से तैयार है। CNN के मुताबिक ईरान ने सड़कों और सुरंगों के मुहानों को साफ करने के लिए बुलडोजर और डंप ट्रक जैसे साधारण उपकरणों का इस्तेमाल किया। मतलब ज्यादा मेहनत नहीं की, बल्कि आसानी से यह काम हो गया। CNN से अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा है कि ईरान की मिसाइल क्षमताओं को नष्ट करना बहुत मुश्किल होगा। हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी के सीनियर रिसर्चर तिमूर कादिशेव, जो ईरान की मिसाइलों का अध्ययन करते हैं, उन्होंने CNN से कहा वो 20 सालों से इस तरह के युद्ध की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा इस तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए आपको बहुत ही आधुनिक और बहुत महंगे हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसकी मरम्मत का काम बहुत ही साधारण तकनीक वाला होता है। इसमें बस बुलडोजर ही लगते हैं। CNN के मुताबिक कई एक्सपर्ट ने कहा है कि ईरान के पास अभी भी अंडरग्राउंड में 1000 से ज्यादा मिसाइलें जमा है। उनका कहना है कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि अमेरिका और इजरायल के हमलों में अंडरग्राउंड मिसाइल भंडार को कोई नुकसान पहुंचा हो। CNN से अमेरिका के एक अधिकारी ने बिना नाम की पहचान किए कहा कि अमेरिका और इजरायल के हमलों में जो नुकसान हुआ है, ईरान ने बहुत हद तक इस युद्ध विराम में
उसकी भरपाई कर ली है। मतलब अमेरिका और इजराइल सोच भी नहीं सकता था कि ईरान ऐसा कर लेगा, क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। लेकिन इसके बाद भी अंडरग्राउंड मिसाइल बेस तक पहुंच ईरान के लिए बड़ी कामयाबी है। CNN के मुताबिक ईरान के ज्यादातर मिसाइल ठिकाने कम से कम आंशिक रूप से चालू है। इस महीने की शुरुआत में न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी बताया था कि अमेरिका का मानना है कि ईरान ने अपने ज्यादातर मिसाइल ठिकानों तक फिर से पहुंच बना ली है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अभी भी उन मिसाइल भंडारों का इस्तेमाल कर सकता है जो चालू नहीं है। वो उन्हें मोबाइल लॉन्चरों से लॉन्च कर सकता है और देश के पास अपने मोबाइल लॉन्चरों का लगभग 70% भंडार अभी भी मौजूद है। रिपोर्ट में अमेरिकी सैन्य एजेंसियों का भी हवाला दिया गया है, जिन्होंने दावा किया है कि ईरान की 90% अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटीज कम से कम आंशिक रूप से चालू है। यानी दोस्तों, यह खबर अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा झटका है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, देश में गाय को लेकर चल रही राजनीति में एक नया और बहुत बड़ा मोड़ आ गया है, जहां एक तरफ देश का मुस्लिम समाज और हिंदू समाज एक सुर में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मांग को दोगलापन और कुबुद्धि बताकर इस मामले को शांत करने की कोशिश की। इस पूरे विवाद के पीछे की कहानी यह है कि पिछले कुछ समय से देश में गाय के नाम पर आए दिन बेगुनाह लोगों का कत्ल किया जा रहा है और मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही। इस खूनी खेल और नफरत की राजनीति को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी साहब ने एक बड़ी आवाज उठाई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए और इसके काटने या तस्करी करने पर देशव्यापी सख्त कानून बन जाए तो मुसलमान बहुत खुश होंगे, बेगुनाह लोगों की जान जाना बंद हो जाएगी और राजनीति भी खत्म होगी। इसी सिलसिले में अलीगढ़, अमरोहा और देश के कई हिस्सों में मुस्लिम समाज के लोगों ने सरकार को ज्ञापन भी सौंपा ताकि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिल सके। लेकिन इस बीच बिजनौर की एक जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मांग पर तीखा पलटवार किया। सीएम योगी ने मौलानाओं के इस कदम को सरासर दोगलापन करार दिया। उन्होंने कहा कि गाय हमारे लिए कोई मामूली पशु नहीं है, बल्कि वो सनातन धर्म में राष्ट्र माता है। मां और बेटे के इस पवित्र रिश्ते के बीच किसी सरकारी कागज या आधिकारिक घोषणा की कोई जरूरत नहीं होती। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग कल तक गोकशी का समर्थन करते थे, आज वही ज्ञापन सौंप रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञापन देने के बजाय मौलाना अपने समाज को गौ हत्या से दूर रहने की नसीहत दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गाय की तस्करी या हत्या करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, कई जानकारों का मानना है कि अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाता है तो कुछ पार्टियां जो गाय के नाम पर राजनीति करती और बेगुनाह लोगों को निशाना बनाते हैं, यह सब कुछ बंद हो जाएगा। इसलिए सरकार नहीं चाहेगी कि वो जिसके नाम पर राजनीति करते हैं वो मुद्दा ही खत्म हो जाए। इस तरह आज स्थिति यह बन गई है कि जहां मुस्लिम समाज मॉब लिंचिंग और बेगुनाहों की हत्याएं रोकने के लिए गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग कर रहा है, वहीं सीएम योगी इसे राजनीति और दोगलापन मानकर गाय को सिर्फ और सिर्फ माता के रूप में पूजने की बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर राष्ट्रीय पशु नहीं तो राष्ट्रीय माता ही घोषित कर दो, लेकिन करो ताकि इस गंदी राजनीति को खत्म किया जा सके। वैसे इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।